हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र। दोस्तों, इससे पहले मैंने लेक्चर 1 में 1 से लेकर 3 तक सवाल बताए थे और अभी मैं आपको चौथा सवाल बताने वाला हूं। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलते क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ थीटा के जगह पर ए है, जो गिवन हमने सब जो दिया है वो लिख लिए हैं क्वेश्चन में। 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, यह क्वेश्चन मार्क दे दिए है। सबसे पहले तो यहाँ थीटा देखते हैं। थीटा ए के पास है तो हमने एक फिगर बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं, और थीटा को ए की जगह पर इंडिकेट किए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर होगा। कॉट ए और ये 15 यहाँ देख रहा है वो नीचे चला जाएगा, ये कॉट ए हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको उलट देते हैं तो tan ए हो जाएगा, तो 15/8 हो जाएगा। ये आप यहाँ से भी हल कर सकते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अगर इस फिगर में बात करें तो ए के सामने वाला क्या होगा, लंब, तो ये BC लंब हो जाएगा हम लोग का, और ये क्या हो जाएगा, आधार AB। ये हम लोग को 8/15। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी मान निकालने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले हम लोग को वही रूल है, तीसरी भुजा मालूम करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए थीटा को एडजस्ट ऐसे करेंगे, जैसे यहाँ A दिया है तो A के पास रखेंगे, अगर C देता तो C के पास रखते, B के पास तो होगा ही नहीं, तो ये ध्यान में रखना है। तो होता है फार्मूला AC² बराबर AB² प्लस BC², मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब इसमें है BC और आधार क्या है, AB। AB का मान कितना है, 15, BC का मान है 8। ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 64। 5 4 9 6 2 8 2। अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो √289 17 निकलता है। ये कर्ण हो गया 17। अब आपको जो जो मान बोल रहा है लिख दीजिए। साइन ए है तो साइन ए, लंब बटा कर्ण होता है, लंब इसमें क्या है, BC और कर्ण AC है। BC का मान 8 है, यहाँ 17 है। सेक ए है, सेक ए का फॉर्मूला होगा कॉस का उल्टा। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसको होगा कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, 17, आधार कितना है, 15। ये आंसर हो गया। आगे से मिलते हैं कल। 5वां क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें से एक का मान दिया हुआ है सेक थीटा का 13/12। तो बाकी अन्य 5 क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस और टैन कॉट और सेक थीटा बराबर भाग, ये सब निकालना है। तो कोई एगो दे देता है तो आपको पता है कि बाकी सब निकल जाते हैं। इसको उलट के लिखते हैं तो आपको पता है कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/13। तो आप इस फिगर में आप बैठा सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आप इसमें थीटा का मान ये नहीं बोल रहा है कि A के पास है C के पास है, तो ये थीटा दिया हुआ है तो आप दो जगह आप जानते हैं, या तो A के पास रखिए या तो C के पास रखिए। हम C के पास रखे हैं तो थीटा इसके सामने है, थीटा के सामने वाला लंब है, तो ये लंब है तो ये आधार है। और कॉस थीटा का मान दिया है तो फार्मूला था आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार क्या हो गया, BC, और कर्ण क्या हो गया, AC। BC का मान क्या है, 12, और AC का मान है 13। तो AB हम लोग निकालते हैं, तो आपको पता है पहले से, बस वही करना है। समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
कर्ण का मान दिया है 13, ए बी का मान निकालना है, बी सी का दिया है 12। ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, 25 ए बी स्क्वायर, ए बी बराबर √25 क्या हो जाएगा 5। अब जो मान बोल रहा है सब निकाल दीजिए। क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कर्ण यानी कि 5/13, कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण यानी कि 12/13, टेन थीटा का मान लंब बटा आधार, लंब है 5, कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का मान 5/13 है तो 13/5 हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। देखिए इस तरह के सवाल में हम लोग को ध्यान देना है। सबसे पहले तो हम लोग को एक फिगर बनाना है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक फिगर बनाए हैं जो त्रिभुज सी ए बी है, और इसमें बोल रहा है कोण ए के पास न्यून कोण है और कोण बी के पास न्यून कोण है, हमने बनाया। लेकिन इसमें हमने अलग से क्या किया, सी से क्या किया, कोण सी से ए बी भुजा पर लंब डाल दिया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि त्रिभुज सी ए बी में सी डी लंब क्या है, ए बी खींचा ताकि इस पर लंब हो जाएगा और ये दो समकोण त्रिभुज में बट जाएगा, ताकि प्रूफ करने में सुविधा होगा। क्योंकि साबित करना है कि कोण ए कोण बी के क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ जो दिया है गिवन, क्या दिया है, कॉस ए है कॉस बी के बराबर, ये दिया हुआ है हम लोग का। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कॉस ए है और यहाँ कॉस बी है, मतलब यहाँ पे एक कोण बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है। जब यहाँ बनेगा तो कॉस का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है आधार बटा कर्ण। तो ये आधार हो गया ए डी और ये कर्ण हो गया, क्योंकि इसके थीटा के सामने तो सी डी है तो ये लंब का काम करेगा। तो ये हो जाएगा ए डी बटा ए सी और इसमें हो जाएगा बी डी बटा बी सी। इसको हम लोग मान लेते हैं के, लेट के मान लेते हैं और इसको क्रॉस करा देते हैं। तो ए डी जो है के इंटू ए सी हो जाएगा, गुना कर देते हैं, और फिर बी डी भी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो के इंटू बी सी, समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग त्रिभुज ए सी डी में चलते हैं बारी बारी से, फिर चलेंगे पी सी डी में। ए सी डी में देख रहे हैं कर्ण क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए डी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर में है सी डी स्क्वायर, इसको 2 मान लेते हैं। अब त्रिभुज बी सी डी में देखते हैं तो क्या है, यहाँ एंड लिख देते हैं, और बी सी स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। यहाँ पे है बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर में सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर का मान आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर है। ये है समीकरण सेकंड से लिख देते हैं।
अब हम लोग को बी सी स्क्वायर है, यहाँ बी डी का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, क्या है, के बी सी, के बी सी। अब स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है, ए सी स्क्वायर है, ए डी का स्क्वायर, यहाँ ए डी का मान दिया के ए सी, तो रख देते हैं, तो स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर ए सी स्क्वायर। यहाँ समीकरण फर्स्ट है। इसमें हम लोग बी सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस के स्क्वायर बचता है। इसमें भी हम लोग ए सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस के स्क्वायर बचता है। ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। जब ये स्क्वायर है दोनों तरफ तो स्क्वायर खत्म हो जाता है घातांक नियम से, और ये बी सी जो है ए सी के बराबर हो जाता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, बी सी बराबर ए सी हो जाता है। तो फिर एक बार फिगर की ओर देखते हैं, यहाँ ए सी क्या हो जाएंगे, बी सी के बराबर हो जाएंगे, तो ये त्रिभुज जो है सी ए बी क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज जब हो जाएंगे तो आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होते हैं उसके सामने का कोण क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये ए सी बी सी के बराबर है, तो ये बी सी के सामने का कोण क्या है, ए, और ए सी भुजा के सामने का कोण क्या है, बी। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, जब ये दोनों भुजा एक दूसरे में बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया है, बस 2 लाइन। त्रिभुज सी ए बी में ए सी बराबर है बी सी, तो त्रिभुज सी ए बी एक क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके सामने का भुजा जो है बराबर हो जाते हैं, तो उसके सामने का कोण भी बराबर हो जाता है। ये साबित करना था, साबित हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। चलते हैं। अब देख सकते हैं, सबसे पहले जो दिया है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, गिवन कॉट थीटा बराबर इतना, तो उसको उलट देंगे तो tan थीटा हो जाएगा 8/7, और इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और इसमें थीटा का मान हमको जहाँ करता है वहाँ रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि थीटा यहीं पे है। तो हम यहाँ सी के पास थीटा यूज़ करते हैं, तो ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। तो tan थीटा का दिया है मान, लंब बटा आधार होता है फॉर्मूला, तो ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी। नाउ अब हम लोग जानते हैं क्या समकोण त्रिभुज में होता है, ए सी स्क्वायर बराबर मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर वाला फॉर्मूला। यहाँ 8 दिया है 8 का स्क्वायर, 7 दिया है 7 का स्क्वायर, वही करना है हमेशा। ये 64 हो जाता है और ये 49 हो जाता है, जोड़ देते हैं तो 6 4 10 1 11 हो जाएगा। ए सी बराबर √113। अब हम लोग को जो जो मान दिया है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि तीसरी भुजा हम लोग को पता हो गया 113 है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये लिखते हैं। इसलिए पहला क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा ये है। इसको आप जानते हैं, एक फार्मूला अलजेब्रा का होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे उसी फॉर्म में दिया हुआ था, हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे का भी वही किए हैं, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर रह जाएगा। फिर उसी तरह अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का मान इस फिगर में देख कर लिख सकते हैं। साइन थीटा का क्या होता है मान, यहाँ पे देखेंगे ये लंब है और ये कर्ण हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया 8, अब बटा में कर्ण है तो 113, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है यहाँ पे, तो कॉस आधार बटा कर्ण होता है, तो 7/√113 इसका स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 8 का 64 हो जाएगा 113, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 49 113। अब जब एलसीएम लेते हैं
तो 113 माइनस 64 बटा 13 113 माइनस 49 बटा 113 113 खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये घटा लेते हैं, 13 में से 4 गया 9, ये बचता है 0, सॉरी। तो ये हम लोग को घटा के आ जाता है 49 और ये 13 कट जाएंगे, ये हो गया 64। ये हम लोग का आंसर हो गया फाइनल। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, कॉट स्क्वायर थीटा। आपको क्वेश्चन में दिया है कॉट का मान 7/8 है, तो यहाँ पे बैठा दीजिए 7/8 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 49/64, ये भी आ गया। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। तो आइए हम लोग जांच करते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे जो दिया है। गिवन में है 3 cot a बराबर 4, इसको 3 को नीचे ले जाते हैं तो 4/3 हो जाता है, और tan a कर देते हैं तो cot का उल्टा हो जाएगा, यानी 3 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे हो जाएगा। इतना बराबर इतना हम लोग को साबित करना है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। अब देख सकते हैं फिगर में बता रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में ये ए के पास थीटा है, तो ए यहाँ है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ये tan a में दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा BC बटा AB। BC का मान 3 है और AB का मान 4 है, तो हमने वही फार्मूला लगाए हैं समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर वाला, और इसे हमने कर्ण का मान निकाल लिया 5। उसके बाद जब तीनों भुजा मालूम है तो हम उसको प्रूफ करते हैं, जो दिया है कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। LHS से हमने चला, ये है LHS में tan का फॉर्मूला है वो 3/4 है, उसका रखा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 - 3/4 का स्क्वायर, यहाँ प्लस में स्क्वायर है ये 16 LCM लिए, 16 में से 9 गया तो 7 बचा, और इस तरह से हमने इसको LCM लिए तो 16 प्लस में है जोड़ दिया तो ये 25 हो गया। ये 16 कट जाता है, ये 16 कट जाता है, तो यहाँ पे बचता है 16 में से 9 गया 7, और ये 25 हो जाएगा। 7/25 है, LHS का मान आया। अब RHS से चलते हैं। RHS में दिया था कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसमें इसको RHS से चलते हैं, क्योंकि इसमें हम इधर वाले पार्ट को LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको RHS बोलते हैं। दोनों से लेकर चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर a मैंने साइन स्क्वायर a, इसका मान बैठाते हैं फिगर से, तो इस तरह का आता है। तो ये 16/25 हो जाएगा, ये 9/25, और नीचे वाला दोनों सेम रहता है, तो ऊपर वाला अगर यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, घटाव का चिन्ह है तो घटाते हैं। 16 में से 9 गया, क्या हो जाएगा 7/25। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, LHS का मान भी 7/25 और RHS का मान भी 7/25 आता है। तो हम लोग के क्या हो जाता है, ये जो दिया है कि बराबर है या नहीं है, तो यहाँ तो बराबर हो गया, तो यही साबित करना था, हम लोग साबित कर लिए। आगे देखते 9वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित में पहला ये है और दूसरा ये है, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें फिगर में बता दिया है कि B के पास क्या है, समकोण है, तो हम लोग को B के पास समकोण रखना है। तो आप फिगर में समझ सकते हैं। अब देखिए इस फिगर में हमने एक फिगर बनाया है, देखिए B के पास समकोण है, और क्वेश्चन में दिया हुआ था, गिवन हमने लिख लिया tan a बराबर 1/√3, तो tan a बराबर 1/√3 है। और इस फिगर में बात करें तो a है तो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, आधार क्या है AB, यानी BC का मान 1 है और AB का मान क्या है √3 है। तो हमने बैठा दिया और वही फार्मूला, और उसके बाद जो दिया था ये यहाँ पे लिख लिया, इसका मान निकालना है 1 और दूसरा। तो यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में जो फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उस पर जो दिया है मान 1 और √3 बैठा करके यहाँ पे निकाल लिया कर्ण का मान। क्योंकि सब एक ही तरह का क्वेश्चन है तो बनाने में मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा दूसरा टाइप से रहता है तो बात की बात है। तो यहाँ पे कर्ण हमने 2 निकाल लिया, बैठा दिया। उसके बाद
जो सवाल था उसमें सबका मान बैठा दी रहे हैं। ध्यान से आप फिगर में खाली समझिएगा, साइन ए इंटू कॉस सी और कोसाइन इंटू साइन सी है। तो यहाँ पे साइन ए बोल रहा है तो ए से हम थीटा लेंगे, फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। उसके बाद कॉस सी बोल रहा है तो कॉस सी, यहाँ थीटा सी के पास है, फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सी के लिए आधार 1 हो जाएगा, कर्ण तो 2 है, 1/2 हो गया, इंटू में है। उसके बाद प्लस प्लस, इसके बाद दे रहा है कॉस ए, कॉस ए से थीटा है तो आधार हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2, तो आधार बटा कर्ण। फिर साइन सी आधार बटा कर्ण, साइन सी में देख रहे हैं क्या, साइन सी लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है √3 है, बटा में 2, ये देख रहे हैं तो 1/1 में 1 से करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, √3 और 2 क्या हो जाएगा 4, और नीचे वाला दोनों सेम है तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो 4/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा सवाल है कोसाइन इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कॉस ए है और इस फिगर में देखिए कॉस ए, ये ए है तो थीटा कहाँ ए के पास है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार है √3, कर्ण है 2, तो √3/2 हो गया। कॉस सी, सी के पास जाते हैं तो आधार बटा कर्ण 1/2 हो जाता है, माइनस तो माइनस, साइन ए, साइन ए के पास थीटा है तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा 1/2, साइन सी लंब बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा कर्ण, तो साइन सी के पास जाते हैं तो ये लंब हो जाता है और ये कर्ण हो जाता है, तो √3/2। अब देख रहे हैं दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, जब घटेगा तो क्या आएगा 0 आएगा। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको फिगर बनाते समय ध्यान देना है, समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही, और ध्यान देना है कि यहाँ पे फिगर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे फिगर हमने बनाया है, क्यू के पास समकोण बोला क्वेश्चन में, समकोण लिख दिया और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद जो जो दिया है वो हमने गिवन में लिख लिया है, गिवन में दिया पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। अब वही हम लोग फार्मूला जानते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में जिस तरह लिखते थे उसी तरह पी क्यू आर में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हमने पी आर का स्क्वायर कर दिया और लंब का आधार का स्क्वायर। पी आर का मान हमने यहाँ से ले लिए हैं, यहाँ से निकाल लिए समीकरण फर्स्ट से, तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ बैठा दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यू आर का मान वही रखे हैं, पी क्यू का मान 5 दिया है, फिगर में देख सकते हैं हमने उसको यूज़ किया और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा तो a स्क्वायर तो 625 हो जाएगा 25 का, बी स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फार्मूला में होता है और a की जगह 25 है तो गुना कर देंगे तो 50 हो जाएगा, b की जगह पर क्यू आर है। अब देख रहे हैं कि क्यू आर स्क्वायर इधर भी, क्यू आर स्क्वायर इधर भी है, क्यू आर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 625 बचता है, 625 में हम लोग 25 को इधर ले आएंगे तो घट जाएगा तो 600 होगा, और 50 क्यू आर को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और काटते हैं तो क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर आता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में आप देख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर है, फर्स्ट चलते हैं और क्यू आर का मान 12 रखते हैं तो पी आर उधर चला जाएगा तो उसका मान क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं मालूम हो गए, तो सवाल जो पूछ रहा था साइन पी कॉस पी टेन पी का, तो हमने लिख लिया साइन पी, पी के पास कौन बना है तो ये पी का लंब बटा कर्ण हो जाएगा तो 12/13, कॉस पी का बड़ा आधार बटा कर्ण 5/13, टेन पी का लंब बटा आधार 12/5 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में सत्य और असत्य कौन है। पहला दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो आगे हम लोग चैप्टर को पढ़ना है, उसमें tan a का मान √3 भी होता है, आपको पता है √3 का मान 1.732 होता है, मतलब 1 से ज़्यादा ही होता है, इसीलिए ये कंसेप्ट अगले चैप्टर का है तो ये गलत है, असत्य है। पहला दूसरा क्वेश्चन है कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 होगा, सही है गलत है। आप समझिए, सेक ए जो है कॉस ए का उल्टा होता है और कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब,
तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। तो ये तो दोनों सही है, क्योंकि कर्ण से तो छोटा ही है। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर देखते हैं तो ये लंब और आधार जो है कर्ण से छोटा होना चाहिए, तो ये सत्य है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कोण कोण ए के कॉस सेकंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, कॉस ए जो है कोण ए के कॉस सेकंड के लिए संक्षिप्त रूप नहीं है, कोण ए के लिए नहीं है, लेकिन कॉस सेकंड का संक्षिप्त रूप कॉस ए है, इसलिए ये असत्य है। चौथा क्वेश्चन है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, कॉट और ए के साथ गुणनफल नहीं होता है, ए थीटा को सूचित करता है, इसीलिए ये क्या है, असत्य है। पांचवा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि साइन थीटा का मान फॉर्मूला जो होता है लंब बटा कर्ण, और कभी भी कर्ण जो है लंब या आधार से किसी भी समकोण त्रिभुज में छोटा नहीं होता है। तो समकोण त्रिभुज में बात करते हैं तो कर्ण हमेशा बड़ा ही होता है, और कर्ण का मान यहाँ 3 दिया है, लंब का मान 4 दिया है। कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार से बड़ा ही होता है, इसीलिए ये भी सत्य है।